हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन जो है चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया था और मोस्टली क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज के जो है आपके 2.1 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो मैंने आपको कवर करवा दिए थे। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो थोड़े से फर्स्ट और सेकंड का मिक्सअप है, जो बेसिक और थोड़ा एडवांस लेवल के बीच के क्वेश्चंस है कुछ, उनको हम आज थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी कहा था कि 11th क्लास के जो वीडियोस थे, आपके जो फॉर्मूलाज थे, उनको आपने जो है अच्छे से लर्न करना है अगर आपको इस आगे का पोर्शन करना है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, इसमें मैंने 2.2 का बेस करवाया था और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे उस एक्सरसाइज के, काफी लगभग कर दिए थे। तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है सोल्व करना है आपको tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है इसको हम शुरू करते हैं। देखिए कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको जो बिल्कुल यहाँ पे इनर पार्ट है वो है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आप इसको बाकी को अगर इग्नोर करें और इस पार्ट को देखें तो आपको सिर्फ 2 यहाँ पे दिखेगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, तो लास्ट वीडियो में जो मैंने करवाया था वो वैसा वैसा नजर आएगा। तो उसको पहले हम इसको सोल्व करते हैं, इसको हम बोलते हैं साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, ये इसको मैंने मान लिया थीटा है ये सपोज। ठीक है, तो मैं इसको साइन इनवर्स है तो इधर आके ये बन जाएगा साइन बन जाएगा। तो दैट मीन्स वी कैन से हाफ इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री के ऊपर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6। साइन 30 होता है π/6, सो थीटा इज इक्वल टू π/6। तो यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है π/6। अब देखिए मैंने इसको माना है थीटा, इसको अज्यूम किया है थीटा माना है मैंने, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos साथ में 2, और ये जो पार्ट है ये क्या बन गया अब थीटा, और थीटा की जगह आपके पास है π/6। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैंने थीटा लिया था और थीटा को सोल्व करके मेरा वैल्यू आई है π/6, तो मैंने रख दिया π/6, तो 2 into π/6 यानी कि π/3, सो इट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, cos π/3 मींस cos 60 डिग्री। अब आप cos 60 आपको पता होगा, cos 60 होता है कितना, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, सो इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 आपको पता है 1/2, देन इट इज 1/2, 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज tan इनवर्स 1। अब ये फिर से वही क्वेश्चन बन चुका है जो 2.1 का बेस था। यहाँ पे tan इनवर्स है, अब हमें पता है tan इनवर्स में 1 कब होता है tan की वैल्यू में, तो वो रख देनी है। तो 1 कब होता है tan की वैल्यू π/4 45 डिग्री पे, तो 1 की जगह पे मैं लिख लूंगा tan π/4। ठीक है, सोल्व करते गए लास्ट में आ गया 1 की जगह मैंने लिख लिया tan π/4 1 होता है। अब ये वैल्यू जो है हमें पता है π/4 है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे वैल्यू आती है अगर वो ब्रांच में शामिल है, प्रिंसिपल जो वैल्यू ब्रांच है उसमें शामिल है, तो हम tan से tan इनवर्स ये दोनों हट जाएंगे, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो ये कट जाएंगे आपस में, एक दूसरे काट देंगे, सो रिजल्ट विल बी ओनली π/4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 45 डिग्री है और वो आपके प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि रेंज में शामिल है, और रेंज में शामिल है तो हमारा आंसर आएगा π/4। ठीक है, और ये रिजल्ट आपके सामने आ गया है π/4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोसाइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बट इजी है, मुश्किल नहीं है, इजी है। कैसे करना है वो देखिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ए अज्यूम करना है, इसको बी अज्यूम करना है, ए और बी। ठीक है ना, एंगल मान लेना इसको, तो ये आप मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए मीन्स कोई भी एंगल है, एंड कोट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा, जैसे इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, और इधर से उधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, रिवर्स होता है।
सो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 3/5। कैसे किया समझ गए होंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन ए लग जाएगा और साइन ए बन जाएगा 3/5। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5 मीन्स ये हुआ कि ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा 10th क्लास में आया था। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये है। तो आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो बेस क्या आएगा, 4 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास की बात कर रहा हूँ। सो ये 5 ये 3 तो ये 4 का पेयर बन जाएगा। पाइथागोरस लगा दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर होता है। तो वहां से आ गया 4। अब हमें ये वैल्यू पता लग चुकी है। अब देखते हैं क्या क्या हमें चाहिएगा। अब देखिए साइन ए है हमारे पास, साइन ए हमारे पास 3/5 था। तो अगर मैं पूछूं आपसे कोस ए क्या होगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो बेस है आपका, आधार जो है बेस है जो है आपका 4/5। ठीक है, आप इसे कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन कोशिश करें। इंग्लिश मीडियम में आपको मोस्टली बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, इसलिए मैं उनको करवा रहा हूं। तो 4/5, सो कोस ए इज इक्वल टू 4/5। ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आप ट्रायंगल बना लीजिए सिंपली। तो ये है, यहां से फिर वही, यहां से मैं सोल्व करता हूं तो आएगा कोट बी इज इक्वल टू 3/2, है ना। और कोट का जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, जो 10th क्लास में आया था। तो ये है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस है आपका 3, परपेंडिकुलर है आपका 2। तो ये आपको पता है √13 बन जाता है। कैसे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो 10th में आया था। तो √13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कोट भी है। तो अब हम अगर साइन भी कहें तो साइन भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 2/√13। एंड कोस भी अगर मैं पूछूं तो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/√13। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे का पोर्शन यहां तक का आप समझ लीजिए अच्छे से, फिर हम करते नेक्स्ट पोर्शन। सो इसको मैंने 1 नंबर डाल दिया, 1 नंबर फ्रॉम 1। ये अलग से सॉल्व करना आपको पार्ट। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से लिखूंगा यहाँ पे कोस ए प्लस बी। समझ में आया ना, क्योंकि मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो देन इट इज कोस ए प्लस बी। और जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको 11th क्लास के बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए जो आपके 3rd चैप्टर में थे ट्रिग्नोमेट्री में। तो वो देखिए क्या है, कोस ए प्लस बी आ गया ना। सो ये होता है आपको फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, मतलब सिंपल सा है, बस इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं वैल्यू इनकी पुट। कोस ए था आपका 4/5 इंटू कोस बी था 3/√13 माइनस साइन ए आपका था 3/5 और यहाँ पे है साइन बी है 2/√13। सो रिजल्ट देखिए क्या आता है, 4 3 12/5√13 माइनस 6/5√13। एलसीएम दोनों का सेम आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो यही रहेगा एलसीएम 5√13। न्यूमरेटर आ जाएगा 12 माइनस 6 एंड रिजल्ट विल बी 6/5√13। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। तो ये है आपका क्वेश्चन, साइन हाफ कोस इनवर्स 4/5। ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था आज ही मैंने, तो आप देख सकते हो वैसा ही है। तो इसको मैं क्या करता हूं, थीटा मान लेता हूं या ABC कुछ भी मान लीजिए। तो लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, देन इट इज कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपका वैल्यू क्या बनेगी देखिएगा, साइन हाफ ऐसे कैसा, और जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको मैंने क्या माना है, थीटा। तो हाफ इंटू थीटा, दैट इज आप कह सकते हो साइन θ/2। ठीक है ना, साइन θ/2। अब फिर से वही 11th क्लास का फॉर्मूला आ गया, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसको आप बोलते थे 11th क्लास में, अगर आपको याद हो तो वो था साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2θ/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे जो भी एंगल है उसका डबल यहाँ करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं θ/2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस, यहाँ पे जो एंगल उसका डबल करते हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या है, θ/2 है ना, हाफ थीटा है, तो उसका डबल क्या होगा, थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 एज इट इज। बस ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। सो साइन θ/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा कंप्लीट डिवाइड बाय 2।
ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला काम आएगा कई जगह, मोस्टली जगह काम आएगा, ध्यान रखिएगा। सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा आया था आपका 4/5 एंड डिवाइड बाई 2। सो इट इज इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1/10 एंड रूट साथ में है, सो 1 का रूट 1 ही रहेगा, रूट 10 ऐसे कैसे रहेगा। सो रिजल्ट इज 1/√10। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोस साइन इनवर्स -3/5। ठीक है, तो फिर से वैसा ही है जो अभी किया था। सो सबसे पहले लेट साइन इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा विल बी -3/5। समझ में आ रहा होगा ना कैसे करना हूं कि साइन इनवर्स है तो उधर ले जाएंगे इसके साथ, तो रिजल्ट बच जाएगा -3/5। सो यहाँ पे आते हैं वापस फिर से, तो कोस, और ये मैंने थीटा अज्यूम किया है तो कोस थीटा बन गया। ठीक है ना, और आप जानते हैं अच्छे से अगर हमारे पास कोस थीटा फाइंड करना है और हमें साइन थीटा का वैल्यू गिवन है तो दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी है तो 10th क्लास की है, वैसे 11th की भी नहीं है, 10th की है, तो बस वही यूज करनी है। 1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, -3/5 और इसका स्क्वायर कर देना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25 और रिजल्ट विल बी 16/25। एलसीएम लेना है सिंपली, तो रिजल्ट विल बी 4/5। ठीक है, एक ही लाइन में आगे सिंपली। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से अलग लेवल के थे। एक्सरसाइज फर्स्ट ही है जो मैंने पिछले वीडियो में कराई थी, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप लेवल था इनका, तो वो मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेस, जो मैंने आपको 11th क्लास का बेस में कहा था कि 11th के जो बेसिक फॉर्मूला थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको लर्न करने के लिए कहा था। तो वही फॉर्मूला एक बार मैं एक दो क्वेश्चंस मैं आपको, ताकि वो अराउंड 40 to 50 बनेंगे, तो वो आपके लिए बड़ी वो टेंशन वाली बात हो जाएगी कि कैसे लर्न करें। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक्स जिससे आप ये फॉर्मूले इजीली लर्न कर सकते हैं। मतलब कहने का, आपको अगर फॉर्मूले एग्जाम में भूल भी जाओ ये वाले 12th क्लास वाले, तो आपको वो आराम से खुद भी डिराइव कर लोगे। इन केस अगर भूल जाओ तो खुद डिराइव कर लोगे, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, आपको 11th का बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए जो आपने 11th में करे हुए हैं, 11th में 3rd चैप्टर में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्मूला, जैसे आपको एक मैं सिर्फ सारे नहीं कराऊंगा बट मेनली करवा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि फॉर्मूले डिराइव कैसे हुए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, आप कोशिश खुद कर लीजिएगा, बाकी भी इजीली ऐसे ही बन जाएंगे। मैं कुछ करवा देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिमाग चक्कर खाया ना, चक्कर खा गया होगा दिमाग कि कैसे याद रखें। तो एक ही फॉर्मूले में इतना बड़ी महाभारत होगी हमारे लिए, अब क्या करें। तो उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, लेकिन 11th क्लास का बेस आना चाहिए उसके लिए। वो क्या है, देखिए आप सिंपल याद रखिए, ये आपका a, ये प्लस b और साथ में साइन इनवर्स है। देखिए याद करने का तरीका कैसे है, ये साइन है, इनवर्स है ना, इनवर्स है तो इधर आके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, इनवर्स की जो भी वैल्यू उसको आप एंगल मानते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन a प्लस बी, याद रह जाएगा आराम से। सो साइन a प्लस बी क्या होता है आपका, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, है ना। 11th क्लास का बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला था ये स्टार्टिंग में। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आता है तो ये भी आता है, समझ लीजिए कैसे। एज वी नो, जैसा हमें पता भी है, आप सभी जानते हैं, एज वी नो दिस इज इक्वल टू दिस, सो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से साइन हटा लीजिए और उधर ले जाइए। तो क्या करते हैं, जैसे इनवर्स होता है तो उधर जाके साइन बन जाता है, ये साइन है तो उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। सो साइन इनवर्स बन जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा सारा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आप समझ सकते हैं, यहां से a है ये रहा, b है ये रहा, बन गया ना फॉर्मूला। कैसे, आपको हिंट मिल गया होगा यहां से। तो आप साइन a को रख लीजिए x, साइन a को क्या रख लीजिए x, या फिर आप ये कर लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसकी जगह a रख लीजिए। तो बात तो वही आ गई, x क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा, है ना। अगर साइन a इज इक्वल टू x है तो कोस a क्या होगा, कोस a होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो 10th क्लास का है भाई, साइन की वैल्यू हमें पता है तो कोस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सिमिलरली यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी लेट कर लीजिए इसको भी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन b, सो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा कोस b। ठीक है, इतना पता लग गया। सिंपल बेसिक है, 10th क्लास के लिए अकॉर्डिंग किया मैंने बस ये। तो अब ये जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, अब ये सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज इस लाइन में रख दीजिए, फॉर्मूला बन गया। देखिए कैसे, दिस इंप्लाइज यहाँ से देखिए a प्लस बी, ए की जगह मैंने क्या बोला है, ए की जगह रखना है साइन इनवर्स x प्लस बी था, बी की जगह क्या रखेंगे साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है साइन ए, साइन ए क्या है x और फिर है कोस बी। अब देखिए कोस बी क्या था, कोस बी था रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस ए क्या था, देखिए ये रहा कोस ए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी था आपका y, तो y को मैं आगे लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आगे पीछे मल्टीप्लाई तो है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कैसे डिराइव होता है, कैसे प्रॉपर्टी नेक्स्ट कैसे बनती है। तो वैसे ही सेम कंडीशन है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी है, क्या है कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इज इक्वल टू दिस वन, ये प्रूव करना है। प्रॉपर्टी है, वैसे आपको डायरेक्ट यूज करना है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया। ठीक है, ये कैसे डिराइव करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप भूल जाओ तो याद रहे, तो आप खुद भी डिराइव कर पाओ एट ए टाइम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर वही, इसको आपने कोस इनवर्स में वैल्यू है तो मैंने कहा था इसको कुछ भी x मान लीजिए सपोज, ठीक है, और कोस इनवर्स भी है तो इसको y मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कोस इनवर्स है तो ये उधर जाके कोस बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, तो आप समझ लीजिए सीधी सी बात ये बनती है एज वी नो क्या कोस x प्लस वाई होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। 11th क्लास का है फॉर्मूला, याद है। तो कोस a प्लस बी होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब बात वही फिर से आ गई, क्या आ गई देखिए, ये कोस इधर से हटेगा तो उधर ले जाइए, है ना, तो यहाँ से ले जाइए तो x प्लस वाई बन जाएगा, कोस इधर से उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज ब्रैकेट में आ जाएगा कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। क्लियर। अब वही सेम कंसेप्ट जो पिछले में किया था, देखिए ये है x ये है y, इसकी जगह x इसकी जगह पे y, तो लेट x इज इक्वल टू कोस इनवर्स a या कोस इनवर्स a इज इक्वल टू x। सो यहां से क्या बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, हमने कोस इनवर्स a माना ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कोस इनवर्स इधर आके कोस x बन जाएगा इज इक्वल टू a। कोस x क्या बन गया a। ठीक है, कोस x अगर a है तो मैं आपसे पूछूं साइन x क्या होगा, वही 10th क्लास वाली बात, साइन x हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर x, और स्क्वायर रूट भी होता है साथ में, आपको पता है 10th क्लास में था ये। सिमिलरली फिर वही y इज इक्वल टू मान लीजिए कोस इनवर्स b, सो इट इज इक्वल टू कोस y इज इक्वल टू b, और कोस y अगर ये है तो साइन y क्या होगा, साइन y होगा रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। 10th क्लास की आइडेंटिटी बार बार कह रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, बस हो चुका है आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। देखिए x की जगह पे कोस इनवर्स a प्लस y की जगह पे कोस इनवर्स b इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x की जगह a, फिर है कोस y की जगह b। ठीक है, देखिए जब फॉर्मूला वही लिखा हूँ उसमें, पीछे माइनस का साइन, फिर है साइन x ये रहा रूट 1 माइनस a स्क्वायर, इंटू में साइन y है आपका रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 10 में है, 10 की टर्म में है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, वेयर ab प्रोडक्ट ऑफ ab इज लेस देन 1। ये स्पेशल कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 होना चाहिए दोनों की प्रोडक्ट a और b जो भी है यहाँ पे, तभी ऐसा होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वही रूल है सेम, इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, ये tan इनवर्स है तो उधर जाएगा tan बन जाएगा, तो फॉर्मूला रेडी है आपका जो 11th में था, tan a प्लस b आप सभी जानते हो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिर्फ मैंने 11th क्लास की आइडेंटिटी यूज की है जो आपने 11th में करी हुई है। तो ये tan इधर से हटेगा तो उधर tan इनवर्स में लग जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस
10x tan y। ठीक है, फिर से वही रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये फिर से वही x मान लीजिए। सो लेट x इज इक्वल टू tan इनवर्स a। सो यहाँ से क्या बनता है, tan x इज इक्वल टू a। सिमिलरली y इज इक्वल टू tan इनवर्स b। सो tan y इज इक्वल टू b। क्या किया, इनवर्स था उधर ले गया तो मैं ओनली tan बचेगा, इधर भी ऐसे ही किया। तो ये वैल्यूज दोनों आ चुकी है, बस आपका फॉर्मूला भी रेडी हो चुका है। यहाँ से क्या है, x की जगह पे रखना है tan इनवर्स a प्लस y की जगह रखना है tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज tan x को रखना है a प्लस tan y को रखना है b अपॉन 1 माइनस tan x को रखना है a और tan y को रखना है b। फॉर्मूला रेडी है, बट थोड़ा सा फॉर्मूला तो ठीक है नॉर्मली बन जाएगा, बट एक चीज़ आपको वो याद रखनी पड़ेगी। क्या है वो, कि दोनों जो a और b की वैल्यू जो भी होगी a और b की वैल्यू, उन दोनों की प्रोडक्ट जो है, आप उसकी प्रोडक्ट रफ में करके देख लीजिए अलग से, वो वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। अगर वो 1 से लेस नहीं है तो क्या करेंगे, अगर आपके पास ये वैल्यू इन दोनों की प्रोडक्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से ग्रेटर आ जाए तो क्या करेंगे, तो बनेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई प्लस, क्या होगा, पाई प्लस हो जाएगा, बाकी एज इट इज है, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कुछ नया नहीं है, सिंपली फॉर्मूला यही रहेगा, बस पाई प्लस कर देना उसमें। तो नेक्स्ट फॉर्मूला के डेरिवेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका बनता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के लिए कंडीशन रहेगी यहाँ पे -1 से 1 के बीच में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 एच टीज, ठीक है, 2 एक कॉन्स्टेंट है, एच टीज हो गया। ये मैंने क्या कहा था, जब भी इनवर्स कोई वैल्यू आ जाए, चाहे वो साइन चाहे कोस चाहे टेन कोई भी हो, उसको मैंने क्या कहा, जब भी tan इनवर्स में a tan इनवर्स x कुछ भी हो तो उसको सिंगल कोई भी एक एंगल दे दीजिए। x है तो मैंने इसको a बोल दिया। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से करता रहा हूँ, इस पूरी वीडियो की स्टार्टिंग से शुरू किया था यही कंसेप्ट। तो यहाँ पे tan इनवर्स x को मैंने नाम दे दिया a। ये क्या था, tan इनवर्स था, तो मैंने हर फॉर्मूले में यही किया। देखिए आपको भी याद होगा, ये tan इनवर्स है तो उधर हमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 11th क्लास का फॉर्मूला था, किसका, tan 2a का। tan 2a को आपने 11th में पढ़ा हुआ था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 10th में आया था, याद होगा, तो वही किया है मैंने। ठीक है, एज वी नो। ठीक है, सो 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो tan है उधर लेके जाना है, tan इनवर्स बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब वही सेम जो अभी अब तक करते आए वही करना है। देखिए ये जो पार्ट है वो यहाँ पे a आ गया नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, a की जगह पे tan इनवर्स x रख दीजिए। यही तो रखना है, लेफ्ट साइड, राइट साइड तो हमें पता ही नहीं। मान लीजिए मैं तब की बात कर रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता क्या आएगा, मैं तो लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, राइट अपने आप आ जाएगी। तो हम करते हैं a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा tan a, बस हो गया सॉल्व। तो रखते हैं इसमें वैल्यू 2, a की जगह पे आपको पता है tan इनवर्स x रखना है, इज इक्वल टू tan इनवर्स एज इट इज 2 एज इट इज tan a को रखना है x अपॉन 1 माइनस tan a का स्क्वायर करना है, यानी कि x का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या लॉजिक है। तो स्टूडेंट्स इसका लॉजिक है कि हमारा जो वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल ब्रांच में शामिल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ब्रांच बननी चाहिए, तो प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रिंसिपल ब्रांच को शो करता है कैसे, देखिए यहाँ पे कहा गया है -1 से 1 के बीच में है x की वैल्यू, और आप देखेंगे ध्यान से x क्या है आपका, tan a, x क्या है आपका tan a, तो x की जगह पे मैंने tan a रखा है, तो tan a हो गया यहाँ पे -1 से +1। ठीक है, -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। अब आप जानते हैं tan की वैल्यू 1 होती है π/4 पे, तो tan π/4, उधर प्लस का 1 था, इधर -1 था, तो मैंने माइनस इधर लगा दिया, वो प्लस ही रह दिया। अब आपको पता है अच्छे से tan की वैल्यू जब नेगेटिव होती थी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने देखा है तो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। जब tan की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो आप एंगल के साथ माइनस लगा देते हैं। साइन और tan में मैंने बताया था एंगल के साथ माइनस लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा tan
माइनस पाई बाई 4 और यहाँ पे 10a और इधर 10 पाई बाई 4। ठीक है, अब ये 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, ये तीनों यहाँ से आप हटा सकते हैं tan इनवर्स ऑपरेट करके, या डायरेक्टली भी कह सकते हैं दिस इंप्लाइज माइनस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि तीनों के साथ 10 है ना, तो सिंपली tan इनवर्स ऑपरेट करेंगे तीनों के साथ। tan इनवर्स यहाँ, tan इनवर्स यहाँ, tan इनवर्स यहाँ, तो 10 से tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट, दिखाना नहीं है आपको, बट आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी लेस देन ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपके जो वैल्यू आई थी tan इनवर्स की, जो वैल्यू आई थी, ये देखिए ध्यान से, tan इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी? 2a। tan इनवर्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2a। अब 2a बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से बता रहा हूँ, ये tan इनवर्स की वैल्यू थी, ये tan इनवर्स इज इक्वल समथिंग जो भी है, दिस इज इक्वल टू दिस। और हम जानते हैं tan इनवर्स की जो रेंज है, यानी कि y की वैल्यू जो आ सकती है वो क्या हो सकती है? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में, पता है ना। तो ये टेंजेंट की वैल्यू जो tan इनवर्स की वैल्यू है वो y होती है, तो y क्या है आपका? 2a, यानी कि रेंज जो है वो 2a है। तो 2a बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 बन जाएगा, और इस साइड पाई बाई 2 माइनस वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो आपका 2a जो वैल्यू आएगी, 2a का मतलब या y कह सकते हो, जैसे आपका फंक्शन होता है या y कह लो, तो ये y की वैल्यू जो है, जो tan इनवर्स की वैल्यू है, कहने का मतलब देखिए फिर से बता देता हूँ, tan इनवर्स की वैल्यू 2a थी, तो ये tan इनवर्स की वैल्यू जो भी है वो रेंज है, रेंज बोलते हैं ना इसको। तो रेंज की वैल्यू आप देख सकते हैं 2a है, और 2a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? ये है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 और ओपन इंटरवल में है। और आप जानते हैं अच्छे से कि यही इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, तो यही है, इसलिए है। तो ये पार्ट, जिसमें भी ये पार्ट है, तो ऐसे ही आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये रीजन इसका ऐसे होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर वैसे का वैसा, वही सेम जो अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, वैसा ही करना है सेम। ठीक है, वो आप आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेम वही बनाना है जो मैं वही कर जैसे पिछले में किया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, फिर वही बात, 2 एज इट इज साइन इनवर्स x, मैंने कहा था जो भी इनवर्स में है उसको आप कोई भी एक एंगल का नाम ले लीजिए, ए बी सी कुछ भी। ठीक है, ये रख लिया, ये साइन इनवर्स था, तो उधर आएगा तो साइन भी लिखना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं क्या फॉर्मूला बन गया आपके लिए? साइन 2a। ठीक है ना, तो हमें सिंपल सी बात है, जहाँ पे 2 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा साइन 2a का फॉर्मूला है। तो एज वी नो, ठीक है, क्या साइन 2a क्या होता है? 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a, 11th क्लास का फॉर्मूला है। This implies 2a is equal to sin inverse 2 sin a cos a। फिर वही सेम लॉजिक, कौन सा लॉजिक? वही कंपेयर करने वाला। देखिए a की जगह पे यहाँ पे क्या है? sin इनवर्स x, तो लेट a is equal to sin इनवर्स x। सो sin इनवर्स इधर आएगा तो sin a is equal to x हो जाएगा, और sin a अगर x है तो cos a क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 10th क्लास की बात है ये, तो लॉजिकल। तो शुरू करते हैं इससे, आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया कैसे? 2 के साथ a है, a की जगह पे है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन a की जगह है आपका x, और फिर है कोस a की जगह है आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, आपका फॉर्मूला रेडी है, ये प्रॉपर्टी थी नेक्स्ट, और ये बच गया वो पोर्शन सेम टू सेम, जो लास्ट जिसको समझ में आ जाएगा वो आराम से कर लेगा। ये पोर्शन आपको अलग से जस्टिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो स्टूडेंट्स, कुछ मैंने आइडेंटिटीज आपको बता दी हैं, और सिंपली ऐसे ही आप बाकी भी डिराइव कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया, आइडिया समझा दिया कैसे करते हैं आप डिराइव। वैसे याद ही रखनी है आपको तो, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप एट ए टाइम वाला एग्जाम में भूल भी जाओ तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो फटाफट से। ठीक है ना, वैसे आपको याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आइडेंटिटी सिंपल, आपको कुछ हिंट याद रखने हैं कि ये इस टाइप से दिखने में होता है, तो वैसा ही आप बना लीजिए सिंपली। ठीक है ना, जिस टाइप से दिखने में होता है वैसा ही उसकी फॉर्मेट बन जाती है। अब आपको अपने आप लग जाएगा, एक बार आप प्रैक्टिस एक बार आपकी हो गई तो। नेक्स्ट चलते हैं सबसे इसके लास्ट प्रॉपर्टी पे। जो लास्ट प्रॉपर्टी है, आपको इसमें क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कौन याद करे। वैसे लंबा चौड़ा नहीं है ये, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। एक्चुअली ये क्या है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे आपका क्वेश्चन साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग,
इस तरह से वैल्यू होगी। तो हमने जितने भी फॉर्मूले देखेंगे, अभी जितनी प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे, उन सब में या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होना चाहिए, या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई होना चाहिए, या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई देखेंगे। यानी कि सेम होने चाहिए दोनों, या तो दोनों साइन या दोनों कोस या दोनों टेन इनवर्स में, है ना, वो होने चाहिए। बट वहाँ पे क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप कैसे, साइन और कोस और टेन तीनों इकट्ठे दे दिए इनवर्स में, तो अब फिर क्या करें, तो आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, उस पर कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे क्वेश्चन को एक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। या तो पूरे को 10 में चेंज कर दो, या पूरे को साइन में चेंज कर दो, या पूरे को कोस में चेंज कर दो, किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। और वहाँ से आप फिर फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी जो होती है वो लगा देंगे फॉर्मूले, और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। आता कैसे है देखिए, साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, साइन इनवर्स एक्स, जैसा कि मैंने हर फॉर्मूले के अंदर बताया है, इसको आपने कोई भी नाम दे देना है, दैट इज ए, रख दिया। तो यहां से मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ए। x क्या आ गया, साइन ए। x अगर साइन ए है तो आपसे मैं पूछूं कोस ए क्या आएगा, कोस ए क्या आएगा। कोस ए जानते हो, 10th क्लास में सीखा हुआ आपने। कोस ए होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, तो साइन स्क्वायर करेंगे तो मतलब x का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, साइन इनवर्स x को हमने a माना है, तो सारी वैल्यू किसकी है, a की वैल्यू है सारी। भाई ये इसको मैंने a माना है, तो ये a इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू सारे इक्वल, मतलब a की वैल्यू तो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने साइन से कहां पहुंचे, कोस पे पहुंचे। अब यहां से a क्या बनेगा, देखिए ये कोस है इधर, तो उधर जाएगा तो कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया ना। तो a की वैल्यू आ चुकी है आपकी कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका ये फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हो। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, क्योंकि ये a था ना, साइन इनवर्स x को हमने a माना है, और a की वैल्यू जो आई है वही वैल्यू a, ये a भी a के इक्वल और ये भी a के इक्वल, तो दैट मीन्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो ट्रेन चल पड़ी आपकी, अब आराम से सोल्व करते जाओगे। कैसे, आप सभी जानते हो वैल्यू 10 में है। अब 10 क्या होता है आप सभी जानते हो, 10a क्या होगा, 10a होता है साइन a बाय कोस ए। तो सिंपली क्या करना है, साइन ए को x मानना है, वो दे रखा है आपके सामने, और कोस ए क्या था, कोस ए था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 10a की वैल्यू आ गई। अब हमें तो इसको a में बनाना है, क्योंकि सारी वैल्यू a की रखनी है हमें, तो a की वैल्यू जो भी बनेगी वो आंसर आता जाएगा। तो 10a है, तो इधर से a हम पूछे तो आपसे, तो 10 इधर से हटेगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो बन जाएगा 10 इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू 10 की फॉर्म में क्या बनी, ये भी a था, ये भी a था, तो 10 की फॉर्म में बन गई है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इतना तो कॉमन सेंस 12th क्लास के बच्चों में होती है कि 10 और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, चाहे वैसे समझ लो या फिर आप वैसे करोगे तो टाइम लगाओगे। भाई कोट ए क्या होता है, कोट ए होता है कोस ए बाय साइन ए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए सिंपली यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, या फिर आप सिंपली ये वैल्यू रख के जैसे अभी किया था 10 में वैसे ही कोट में। आगे चलते हैं सीकेंट में। अब हम सभी जानते हैं सीकेंट होता है 1 बाय कोस। सीकेंट क्या होता है, 1 बाय कोस होता है ना, तो सिंपली यहां से क्या हो जाएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोस ए, और कोस ए आपके पास क्या था, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। बट हमें तो ए चाहिए, तो सीकेंट हटेगा तो उधर जाके इनवर्स लग जाएगा, तो सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी आ चुका है, लास्ट बच गया कोसिकेंट में। अब ये तो सबसे इजी है, कोसिकेंट ए में वैल्यू निकालनी है पहले तो हमें। कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। सो कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। साइन ए क्या था आपका, सिंपली समझ सकते हो x। ठीक है, ये हो गया आपका x, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय x, सो इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय x। उम्मीद करता हूं आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम ये इतना लंबा फॉर्मूला जो बनता है एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, सिंपली बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, तो ये कुछ भी बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको करवाई हैं, ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं जितनी हमें एक्सरसाइज में जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें से है, कुछ एक तो और बच गई वो
उन जैसी हैं जैसी मैंने कराई है। तो मेन मैंने प्रॉपर्टी करवा दी है, उनके अलावा बाकियों को आप डिराइव कर सकते हो। जैसे मैंने प्लस वाले करवाए तो माइनस वाले भी ऐसे ही डिराइव हो जाएंगे। बीच में माइनस का साइन है, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी। मैंने आपको प्लस के करवा दिए, वैसे ही माइनस के भी आप डिराइव कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप ये मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।